ठाकुर जी के लिए अवकाश नहीं है तो फिर ठाकुर जी को भी आपके लिए अवकाश नहीं है, बहुत बिजी हैं वो। जब ठाकुर जी के लिए कोई समय नहीं निकालता ना, और फिर कभी ठाकुर जी के पास जाके कहता है नाथ मुझ पर रक्षा, ठाकुर जी कहते हैं आई एम वेरी बिजी, चलो जाओ, तीनों लोगों का भार मेरे ऊपर है, इतना समय नहीं है मेरे पास, चलो जाओ। लेकिन जब कोई अत्यंत व्यस्तता में से भी ठाकुर जी के लिए समय निकालता है तो ठाकुर जी भी उसके लिए समय निकालते हैं। अच्छा, तो बात क्या चल रही थी? मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन आहा, कबीरदास जी की वाणी है। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान। क्यों? प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम भली बन आई सबूरी में, और आखिर यह तन खाक बनेगा, आखिर यह तन कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर साहिब मिले सबूरी में, साहिब सबूरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो। अद्भुत है। तो व्यास जी को अपनी रचनाओं से प्रसन्नता है पर संतुष्टि नहीं है। भजन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। चाहे जितना हम भजन कर लें, जितनी हम कथा सुन लें, जितनी बार जगन्नाथ दर्शन कर लें, जितनी बार महाप्रसाद पालें, तब भी मन में अधूरापन लगना ही चाहिए। नहीं, अभी इतना नहीं किया, अभी इतना नहीं हुआ, अभी इतने नहीं हो गया है। भजन में असंतुष्ट रहना चाहिए। कितने बातें बताई थी हमने असंतुष्टि की? पहली, अध्ययन में असंतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा, भजन में असंतुष्ट रहना चाहिए। तीसरा, माता पिता गुरु और हरि की सेवा में असंतुष्ट रहना चाहिए। माता पिता के चरण दबाए, 5 मिनट बाद मन भरने लगे, ना, दबाते रहो। केवल चरण दबाना ही सेवा नहीं होती। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज। अपने मन बुद्धि को
सुधारो उनकी वाणी के द्वारा, उनके आज्ञा का पालन करके, उनको प्रसन्न करके। उसमें कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, असंतुष्ट रहना चाहिए। सेवा से, गुरु सेवा से, मातृ पितृ सेवा से। तो लेकिन व्यास जी की असंतुष्टि अलग प्रकार की है। कैसे प्रकार की? उन्हें लग रहा है कि मैंने जो रचना की है उससे मानव कल्याण तो होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा मैं करना चाहता हूं। तब नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी से कहा, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। कितनी अच्छी बात। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ पुराण आदि इन सब की रचना की है, इन सब की रचना से आपकी असंतुष्टि का कारण इसलिए है क्योंकि आपने चतुर्विध पुरुषार्थ को सब जगह लिखा है। और चतुर्विध पुरुषार्थ किसको कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने वाली बात है। हम लोग भी कई बार अपनी क्रिया से, जीवन से थोड़े से असंतुष्ट से रहते हैं। कैसे संतोष पावें? तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें धर्म की प्रधानता बताई है। धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे की जाए, और सब कुछ करते हुए अंत में मोक्ष कैसे पाया जाए, ये 4 बातों का ही विस्तार लिखा है आपने। तो व्यास जी बोले, ये 4 ही हैं जो पूरे संसार को चलाते हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति और दुनिया का हर जीव इन 4 में ही संलिप्त है। कोई 4 कर रहा है या फिर कोई 4 में से कोई एक कर रहा है। जैसे कोई धर्म के मार्ग पर ही चलता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, धर्म ऐसा कहते हैं, गुरु आज्ञा ऐसी कहती है, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही खाना, ऐसा ही पहनना, धर्म। कोई व्यक्ति अर्थ के मार्ग पर चलता है, यहां से कैसे कमाया जाए, इससे कैसे कमाया जाए, यहां से कमाई कैसे होगी, उसके दिमाग में यही चलता है, कमाई कैसे होगी। अर्थ के लिए जी रहा है, केवल धन। दूसरा है काम, यानी कि कामनाओं की पूर्ति। कोई केवल अपनी कामनाओं के लिए ही जी रहा है। मुझे उस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, मुझे तो वो वाला शहर घूमना है, मुझे वहां का वो खा के देखना है, उसका स्वाद कैसा है। वो कामनाओं में ही जीते हैं। हमारे तो बहुत दुनिया के लोगों से पाले पड़ते हैं ना, ऐसे वाले लोग भी बहुत देखे हैं जिनकी केवल कामनाएं ही रहती हैं। सुबह का नाश्ता साउथ इंडियन होना चाहिए, दोपहर का भोजन राजस्थानी होना चाहिए, रात का भोजन कैसा होता है? रात का भोजन पंजाबी होना चाहिए। वो कामनाओं में ही जीते हैं। या ये तो वो बातें हैं जो मैं बोल सकता हूं। कामनाएं तो बहुत भयंकर भी होती हैं लोगों की, ऐसी ऐसी कामनाएं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संजात संजायते कामः कामः क्रोधोभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठाकुर जी कहते हैं, व्यक्ति का नाश प्रारंभ कहां से होता है? ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। व्यक्ति का नाश कहां से प्रारंभ होता है? ठाकुर जी कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः। कहां से नाश प्रारंभ होता है? बिस्तर पर लेटे हैं, हाथ की तकिया लगा रखी है, एसी चल रहा है, पंखे को घूमते घूमते देखते देखते विषय चिंतन कर रहे हैं। विषय भोग नहीं रहे, केवल उसको सोच रहे हैं। काश मैं ऐसा कर लूं, काश मैं ये कर लूं, काश मैं ऐसा कर लूं। और वो विषय
अत्यंत दूषित विषय, उसका केवल चिंतन कर रहे हैं, किया नहीं है, केवल चिंतन करने से वहीं से नाश प्रारंभ होता है। ध्यायतो विषयाम पुंसः, और जैसे ही व्यक्ति उस विषय का चिंतन करता है, वो चिंतन ही उसको एक दिन उसका संग करा देता है। मतलब जिसका आपने चिंतन किया था, एक दिन आप कर बैठोगे। जेल में बड़े बड़े पत्रकार जाते हैं और वहां कैदियों से पूछते हैं, तुमने उसका वध क्यों किया? तो वो व्यक्ति कहता है कि पता नहीं कैसे मेरे हाथ से गोली चल गई, या कैसे मैंने उसका गला काट दिया, मुझे खुद नहीं पता। तो जो मैं एक दो बार जेल में भी कथा एक आध दिन की कर चुका हूं, तो जो जेल में जो कैदी होते हैं, हमारे बंदी भाई लोग होते हैं, उनके मन बुद्धि को पढ़ने और उनको समझाने के लिए वहां पर मनोवैज्ञानिक लोग भी जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक से मैंने पूछा, तो उसने मुझे क्या बताया कि महाराज जी एक बात निश्चित है। मैंने क्या? जो पहली बार भी गुनाह करता है, वो उस गुनाह को एक बार पहले कभी सोच चुका होता है, तभी उससे वो होता है। बिना सोचे हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ सोचा ना हो और आपसे वो गलती हो जाए ना, तभी तो सोचा है। ठाकुर जी स्पष्ट गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः, एक बार आपने उसको सोचा है और वही आपके मन में रह जाता है। अब सावधान रहना, कभी भी वो काम हो सकता है आपसे। संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते। फिर वही जो आपने सोचा था, जिस दिन आप कर बैठोगे, उसके करने से क्या होगा? आपके चित्त में काम प्रकट हो जाएगा। और काम अकेला नहीं आता है, काम का एक जिगरी दोस्त है। कौन? क्रोध साथ में आता है उसके। अगर किसी व्यक्ति का भयंकर क्रोध, अच्छा दो रूप हैं, प्रकट रूप है क्रोध, अप्रकट रूप है काम। बहुत ध्यान से सुनना। काम किसी के अंदर है, वो दिखाता थोड़ी है। साधु से दिखेगा, बिल्कुल सीधा सा दिखेगा, लेकिन यदि उसके अंदर क्रोध दिखाई दे रहा है तो यह बात निश्चित है कि उसमें काम भी है। कामात् क्रोधो विजायते, और क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह जन्म लेगा, मोह जन्म लेगा। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति भ्रम होती बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट होते ही उसका पतन हो जाता है। पूरे स्टेप बता दिए ठाकुर जी ने। प्रारंभ कहां से हुआ? ध्यायतो, सोचने से। इसलिए हमारे यहां आज्ञा क्या करते हैं? ध्यान करो। किसका? श्री कृष्ण का। ध्यान करो किनका? जगन्नाथ का। ध्यान करो किनका? महाप्रभु जी का। ध्यान करो किनका? किशोरी जी का। क्यों? क्योंकि ध्यान में यदि वे ही बने रहेंगे तो वे रह करके अन्य किसी विकार को आने नहीं देंगे, और विकार नहीं आएगा तो कभी आपका नाश नहीं होगा। इसलिए नित्य ठाकुर जी का स्मरण करते रहो, स्मरण करते रहो। चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, बैठत कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण मायरी आगे, कृष्ण पाछे कृष्ण आगे, कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, इत कृष्ण। गाइए ना। इत कृष्ण उत कृष्ण, इत कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण मायरी आगे, कृष्ण पाछे कृष्ण आगे, कृष्ण पाछे कृष्ण। हाँ।
मोर मुकुट धरे कुंडल, मोर मुकुट करन भारे मुरली मधुर, करन भारे। नेत्र बंद करके सुनिए और ये झांकी बनाइए चित्त में। कैसे आएगा? कोई विकार आ ही नहीं सकता। कैसे हैं ठाकुर जी? जो आगे हैं, जो पीछे हैं, जो इत हैं, जो उतित हैं, सब जगह जो कृष्ण है वो हैं कैसे? मोर मुकुट धरे कुंडल, मोर करन भारे मुरली अधर, करन धुनी तान नईरी आगे, कृष्ण पाछे कृष्ण आगे, कृष्ण। कैसे हैं? ऊंची धोती पहनी है घुटने घुटने तक, पैरों में स्वर्ण के कड़ूले पहने हैं, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, अपनी कमर में एक करधनी बांध करके, गले में सुंदर वनमाला पहन करके, शीश पर अपने घुंघराले केशों में एक छोटी सी पाग धीमे से बांध के, उसमें केवल एक मोर पिच्छ और 2 मोती की लड़ बांध करके, नेत्रों में नैना नैना छोटा छोटा सा काजल लगा करके, मुखमंडल पर लालिमा है पान की, कानों में कुंडल नहीं है, कानों में पुष्प पहन रखे हैं, और मधुर अधर पर वंशी धर के ठाकुर जी वेणुनाद करते हुए चल रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसं वैजयंतीं च माला, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे, काछनी काछे लाल, काछनी ऊपरे ना पीत पट, ऊपरे ना। ये गले में जो पटका पहनते हैं इसको उपरना बोलते हैं। कैसा? बोले पीत उपरना धारण कर रखा है और काछनी काछ रखी है, मतलब धोती तक ऊंची लांग वाली धोती पहन रखी है, काछ के बिल्कुल। काछनी काछे लाल, काछ ऊपरे ना पीत पट, ऊपरे ना तेहि काल शोभा देख, तेहि काल शोभा देख, थकित भैरी आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे। छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, छीत स्वामी निर्कत छवि अंग अंग छईरी, निर्कत छवि अंग अंग छईरी, निर्कत छवि अंग अंग छईरी, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण। एक लीला सुना देते हैं, फिर कथा विश्राम करेंगे। एक बार ठाकुर जी
गैया चरा करके आए और आए करके नंद भवन के आंगन में आए के बैठ गए। यशोदा मैया ने कही, अरे लाला कहा बात है, आज तेरो मुखमंडल इतनो प्रसन्न काई कुनाए दिख रो। सो ठाकुर जी बोले, मैया मेरो एक नयो नयो सखा बनो है। बोले अच्छा, तो मैया वो सखा में जैसे ही वन में जाऊं मेरो हाथ पकड़ ले और हाथ पकड़ के फिर छोड़े ही ना है। मैया बोली क्यों ना छोड़े? बोले यों के लाला तुम तो दूर मत जाए कर, पूरे दिन मेरो हाथ पकड़ के रहे। मैया मेरो हाथ दुख गयो और जब मैं वहां से हाथ छुड़ाए के लौट के आऊं तो रोन लगे, जोर जोर ते रोवे। मैया बोली तो फिर लाला कहा करूं? बोले मैया तू कैसे मेरो बातें पीछो छुड़ा। मैया बोली कैसे पीछे छूटेगा तू ही बता, ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना। तो ठाकुर जी बोले मैया तू एक काम कर, मेरो एक चित्र बनवाए दे, तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, वाकू चित्र दे दूंगा, पूरे दिन मेरो चित्र देखते रहेगो। मैया बोली लाला बात तो तेने बड़े पते की कही, तू भी गैया चरावे जावे तो मेरो मन भी ना लगे, मैं भी तेरो चित्र ही देखती रहूंगी, एक चित्र बनवाऊं। एक गोपी को बुलाए करके मैया ने कही, अरे कोई चित्र बनावे वारो है हमारे ब्रज में? तो गोपी ने कही मैया बनावे वारो तो ना है, लेकिन एक बनावे वारी है। कौन? चित्रा सखी। बरसाने के पास में रहे किशोरी जी की एक सखी, वाको नाम है चित्रा, वो चित्र बनावे। लेकिन मैया वाको तो नियम है पुरुषन को देखे ही ना है। मैया बोली पुरुष थोड़ी देखनो है, मेरो लाला देखनो है, जाकू देखवे के काजी सब तरसे, तू एक बार बात करके आ। गोपी गई और चित्रा सखी के पास जाके बोली आपको एक चित्र बनानो है। कौन को? बोले नंद जी के लाला को। चित्रा सखी बोली मैं पुरुषों को देखती नहीं हूं। तो वो सखी कहती है तेरे कितने बड़े सौभाग्य, जिनको देखवे के काजे हम उल्हाने बनावे, बहाने बनावे, तब भी हमको इतनी देर तक देखवे को नहीं मिले। अरे तेरी जगह हम होते ना, लपक के पहुंच जाते यशोदा मैया के यहाँ और बैठे बैठे भले ही चित्र 5 दिन में बनवे वार हो, 5 महीना तक नहीं बनाते। क्यों? 5 महीना तक कृष्ण देखवे को मिलेगा। अरे तू एक बार देख तो सही, छोटो सो लाला है, तू वाकू देख लेगी ना तो को चित्र बनाए के अपनो सौभाग्य लगेगा कि मैंने ऐसो चित्र बनायो। इतना महिमा मंडन करके गई तो वो चित्रा सखी बोली एक काम कर, तुमको यहीं बता दे वो देखवे में कैसो है। गोपी बोली एक रसना से नंद जी के लाला के गुण और रूप नए बताए जा सके, लेकिन तू फिर भी कहे तो अंग है गहरे समुद्र सो, नेत्र हैं वह समुद्र में खिले भय कमल से। ठाकुर जी का अंग कैसा है? बोले गहरा समुद्र, नीला होता है और शांत होता है, ठाकुर जी का अंग ऐसा है। और नेत्र कैसे हैं? बोले मानो जैसे उस गहरे सरोवर समुद्र में 2 कमल खिले हो। नासिका कैसी है? बोले नासिका ऐसी लगे मानो जैसे 2 कमलन के बीच में ते कछुआ बहतो बहतो जा रहा हो, ऐसी नासिका है। ओष्ठ कैसे हैं? ठाकुर जी के होठ कैसे हैं? बोले ऐसा लगे जैसे मानो वह नील सरोवर समुद्र में, वह सरोवर में 2 टापू रखे हों और उन टापून पे भी सुंदर 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 गुलाबी कमल खिल रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी के अधर हैं। अंग कांति का वर्णन करते 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 स्थिति हो गई कि वो चित्रा सखी ऐसी बावड़ी भई, अब तो उसके चित्त में इच्छा हो गई मैं देखने जाऊं। नंद भवन पहुंची। अब यशोदा मैया बैठी हैं यहां पर, और जैसे जहां जगन्नाथ जी खड़े वहीं एक खिड़की है पीछे, तो यशोदा मैया यहां बैठी हैं और चित्रा सखी सामने बैठी। चित्रा सखी बोली मैया आपके लाला को चित्र बनानो, एक बार वाको दर्शन कराओ। मैया बोली दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं वाको वर्णन कर दूंगी, तू वर्णन सुनकर के बनाए दे। बोले वर्णन तो मैंने गोपी से सुन लियो। बोले वाने इतना अच्छो नहीं बताओ, मैं बता रही हूं। बोले कैसो है तुम्हारो लाला? मेरो लाला कतई सीधो है, इतनो सीधो, इतनो भोरो भंडारी।
अब यहां तो मैया सीधेपन को भाव बता रही हैं, पीछे से ठाकुर जी खिड़की खोलें और खिड़की खोल करके चित्रा सखीते करें, कभी अपनी जीभ नकारें, कभी ऐसे करें, कभी नासिका ऐसे ऐसे करें, कभी ऐसे ठेंगा दिखावें। अब मैया जो वर्णन कर रही है बिल्कुल वाक्य विपरीत है लाला। और चित्रा सखी देख रही है, अच्छा सीधा हो मैया? बोले बिल्कुल सीधा। बोले जलेबी जैसा सीधा होएगो। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। मैया के मेरो लाला तो पीरी पीतांबरी पहने, इतने में ठाकुर जी नीले वस्त्र पहन करके आ जाओ, खिड़की खोल करके नीली पीतांबरी में आनंद करने लगे। अच्छा मैया नीली पीतांबरी पहने? बोले हाँ, नीलांबर धारण करे, पीतांबर धारण करे। इतना ऊधम मचा में ठाकुर जी कभी कभी तो वस्त्र ही उतार के बिल्कुल नितंग खड़े रह जाएं खिड़की पे। चित्रा सखी वा स्वरूप को दर्शन करके इतनी आनंदित है रही है। अब तो वाकई स्थिति ऐसी है गई, अब वो जहां देखती है वहीं ठाकुर जी दिखाई देते हैं। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं त कृष्ण मायरी, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। लीला तो लंबी है, पर बात क्या स्पष्ट करनी है कि जिसका आप चिंतन करते हो वो चिंतन से एक दिन क्रिया में आ जाएगा। इसलिए चिंतन हरि का करो, चिंतन कृष्ण का करो, चिंतन इन लीलाओं का करो, चिंतन जगन्नाथ जी का करो। खाली बैठे हो कुछ और मत सोचिए, बस इनके रूप का ही दर्शन, रूप का ही चिंतन करते रहो। ये चिंतन करते 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 कभी नाश नहीं होने देंगे आपका, अगर ये आपके चिंतन में है, ये आपके ध्यान में है तो। इसलिए नाम रूप लीला धाम, ठाकुर जी के नाम का गान करते रहो, लीलाएं सुनते रहो, रूप का दर्शन करो और धाम का गमन करो। नाम रूप लीला और धाम, ये चार आपके जीवन में होते रहेंगे तो नाश से बच जाओगे। नहीं तो ध्यायतो विषयाम पुंसः, एक दिन बुद्धि नाशात प्रणश्यति, पतन हो जाएगा। ध्यान में कुछ विकार मत आने दो। नारद जी महाराज ने कहा, भगवान धर्म करने वाले लोगों के बारे में आपने लिख दिया, अर्थ कमाने वाले लोगों के बारे में आपने लिख दिया, कामनाओं की पूर्ति करने वालों के बारे में आपने लिख दिया, मोक्ष की प्राप्ति करने वालों के बारे में आपने लिख दिया। तो व्यास जी बोले बचा क्या? बोले पंचम पुरुषार्थ। क्या? जिन्हें धर्म से काम नहीं, जिन्हें अर्थ से काम नहीं, जिन्हें कामनाओं से काम नहीं और जिन्हें मोक्ष की भी कामना नहीं, वो पंचम पुरुषार्थ के मार्गी। पंचम पुरुषार्थ क्या है? बोले प्रेम। आपने प्रेम के बारे में कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। व्यास जी, आपने भगवान को पुरुषोत्तम बता दिया, आपने भगवान को भगवान दिखा दिया, आपने भगवान का पौरुष दिखा दिया, उनका बल दिखा दिया, उनकी योग्यताएं बता दी, लेकिन उन भगवान का प्रेम नहीं बताया, इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। अरे वो परमात्मा है, वो भगवान है, लेकिन वो ब्रजवासियों के लिए कैसे प्रेमी हो जाते हैं, आहा, ये आपने कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका मन शांत है। अरे ऐसो हाँ ऐसो हो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। आपने कहीं लिखा? मानो नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, आपने कहीं वर्णन किया कि वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो विधाता है, वो त्रिलोकीनाथ है? इस तो सब जगह लिखा है। उनके इतना बल है, वो सुदर्शन चक्रधारी हैं, वो गांडीव धनुषधारी अर्जुन को महाभारत युद्ध में केवल बिना आयुध उठाए जिता देते हैं। ये सब आपने लिखा। वो गीता का ज्ञान उपदेश करते हैं, लेकिन वो कितने प्यारे हैं ये आपने कहीं नहीं लिखा।
क्या कहते हैं? ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को भगायो, ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव वारो। अरे चतुरानन ब्रह्मा जी आज तक हाथ जोड़ के खड़े हैं, ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया उनको। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, देवादिदेव महादेव लिंगराज भगवान हमारे ब्रज में आते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। गिरिराज जी धारण करके इंद्र का मान दूर कर देते, इतना वैभव है इनका, लेकिन ब्रज में ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुंह में ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन। और कैसो है? रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुंह में नाए, ऐसो चटक मटक। अरे ये बैठे हैं जगन्नाथ महाप्रभु, जगन्नाथपुरी में आ गए, इतने बड़े मंदिर में आके विराजमान हो गए, जगतपति बन गए, जगन्नाथ बन गए, नीलाद्रीनाथ बन गए। लेकिन एक दिन माधव दास जी से मुंह बना करके कहते मेरा मन ना है लग रो। माधव दास जी बोले क्या हुआ? जगन्नाथ तो बन गए पर चोरी नहीं हो रही है, यहाँ पे मन नहीं लग रहा, चोरी करनी है। माधव दास जी बोले जय जय, ये कलयुग है, द्वापर नहीं है कि गोपियां पकड़ लेंगी फिर छोड़ देंगी। चोरी करते पकड़े गए तो सजा और हो जाएगी, उम्र कैद। ठाकुर जी बोले अरे माधव दास तू कहां जाने चोरी को स्वाद कितनो अच्छो रहे, मुझको चोरी। अरे आपको आवश्यकता क्या है? सब कुछ तो है, क्या चुराना है आपको? ठाकुर जी बोले ये राजा है ना, गजपति राजा, या के बगान में खूब सुंदर सुंदर कठेल लगी हैं, वो चुरावे को मन है। अरे हम अभी राजा को बोल देते हैं, कठेल भिजवा देगा आपके लिए। ठाकुर जी बोले काम कर तू राजा से कठेल मंगवा, आज साग बनाए के पामेंगे और कल हम चोरी करके आवेंगे, वाह कठेल को साग बनाए के पामेंगे। तू खुद बताइयो स्वाद ज्यादा कौन से में आए। बना करके कठेल पाया। ठाकुर जी खूब प्रेम से कठेल पाते हैं जगन्नाथ महाप्रभु। माधव दास से बोली स्वाद ले लियो? बोले हाँ, अब तू कल मेरे संग चोरी करवे चलियो, फिर देखियो कैसा आनंद आवेगा। माधव दास जी बोले मुझे चोरी करनी नहीं आती। बोले हम है ना, सिखा देंगे सब, तू बस संग चलियो। महाप्रभु जगन्नाथ जी माधव दास जी के कंधे पे बैठ के चोरी करने गए, राजा के बगीचे में प्रवेश कर गए। माली रात में घूमता था। ठाकुर जी बोले धीमे धीमे सब काम करियो हैं। वो ठीक है। माधव दास जी अंदर पहुंच के बोले यहां तो इतने सारे पेड़ हैं, कौन से पे चढ़ूं? जगन्नाथ जी बोले इतनी तेज क्यों बोल रहा है, माली सुन लेगा। माली बोलता हाँ मैं बताता हूं कौन से पेड़ पर चढ़ना है। ठाकुर जी बोले देख पकड़ लेगो, छुप जा। माधव दास जी बोले कौन से पे चढ़े? बोले ये वालो बढ़िया है। बोले कौन चढ़ेगा ऊपर? ठाकुर जी बोले हम चढ़ते हैं, हम बढ़िया वाले पक्के पक्के कठेल ऊपर से गिरेंगे, तुम उनको लपक लेना। बोले ठीक है। माधव दास जी बोले
नहीं तो एक काम कीजिए, आप लपक लीजिए, मैं ऊपर से दे दूंगा। बोले चल तो एक काम कर, तू ही चढ़ जा ऊपर। माधवदास जी ऊपर चढ़ गए। ऊपर जाकर के बोले कौन सा दूं, ये वाला कि ये वाला? ठाकुर जी बोले तू हल्ला कर दे। माली बोला मैं बताता हूं कौन सा देना, रुक जाओ। अब तो ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। माली आ गया, बोले नीचे उतर के आओ। माधवदास जी नीचे उतर के आए। पहले तो खूब डंडा मारे, शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में चोरी करते हो, रुक जाओ तुमको बांध देता हूं। पेड़ से बांध दिया। अगले दिन सुबह राजा आया। राजा ने आकर के जैसे ही देखा, माली ने पहली किया रात में एक चोर पकड़ा हमने। राजा जैसे ही आए, आकर के देखा तो पेड़ से बंधे हुए कोई और नहीं, पुरी के बड़े अच्छे साधक माधवदास। राजा जानते थे माधवदास जी को प्रणाम। अरे जय जय, ए खोलो इनको, ये तो साधक हैं। माली बोला ऐसी क्या साधना करते हैं, कटहल चुराने आए थे रात को? राजा ने कहा भगवान ऐसे कैसे आए? माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आपको लगता है कि हम कटहल चुराने आएंगे? बोले लगता तो नहीं है। बोले कौन है कटहल का चोर बताओ? बोले पुरी में कौन है? बोले तुम्हारे कालिया ठाकुर हैं, वही आए थे यहाँ चोरी करने के लिए रात को, हमारे साथ में आए, खुद तो भाग गए, हमको यहीं छोड़ गए। ठाकुर जी को कटहल खाने का मन था, चोरी करने का मन था, इसलिए आए। राजा ने पूरा बगीचा जगन्नाथ महाप्रभु के नाम कर दिया। माधवदास जी लौट करके गए। ठाकुर जी जैसे ही माधवदास जी सामने पहुंचे, ठाकुर जी हंसने लगे। आनंद आयो? बोले आनंद तो आयो, खुद का ही को भाग गए हो। बोले आप हमको छोड़ के भाग गए, लो हम पूरा बगीचा आपके नाम करा के आए हैं। और तब ठाकुर जी को थोड़ी संतुष्टि हुई। लेकिन ठाकुर जी माधवदास जी से बोले चोरी भई नहीं, और आज तक हुई नहीं है। काऊ दिना ये करवे जामेंगे, जरूर करेंगे। ठाकुर जी ऐसे चटक मटक। तो नारद जी महाराज यही समझा रहे हैं व्यास जी को कि आपने परमात्मा के परमात्म तत्व को तो बताया, लेकिन वो परमात्मा प्रेमी कितने हैं, वो भावुक कितने हैं, वो सरल कितने हैं, वो सहज कितने हैं, ये आपने कहीं वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। बोले अब क्या करूं? बोले आप एक ऐसी लीलाएं लिखो, ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान का गुण बताया गया हो, स्वभाव बताया गया हो, जिसे सुनने के बाद व्यक्ति भयभीत ना हो कि ये भगवान है, जिसे सुनने के बाद ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, ऐसी कोई रचना करो। तब व्यास जी महाराज ने नारद जी की बात सुन करके लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, तब व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। और भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी को अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई, अत्यंत संतुष्ट हुआ। जिस भागवत में भगवान की मधुर लीलाएं हैं, उन लीलाओं से प्रेम प्रकट होता है। और ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। जब पंचम पुरुषार्थ का प्रतिपादन किया तो व्यास जी के चित्त को सुख मिला। ऐसी भागवत जी की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की। अब व्यास जी महाराज इसी भागवत के मधुर प्रसंग को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान करते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज यही कथा जाकर के परीक्षित जी को सुनाते हैं। और परीक्षित जी महाराज को सुनाते हुए चतुर्थ दिवस में फिर कृष्ण जन्मोत्सव का क्रम होगा। कल बंधुओं नंदोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। और आप सब लोग कल श्वेत वस्त्र पहन के आना। कौन से? हाँ, श्वेत वस्त्र पहन के आना। पीले करने की जिम्मेवारी हमारी है। आप सब लोग कल खूब प्रेम और भाव से श्वेत श्वेत वस्त्र पहन के आना। कल दधी काना होगा, यहाँ पे ठाकुर जी का मधुर उत्सव होगा। खूब बधाई लुटाई जाएंगी। महंगे आभूषण आदि पहन के नहीं आना, छोटे बच्चों का ध्यान रखना। और कल आप लोगों के बीच हम भी उतर करके उत्सव मनाएंगे, खूब आनंद करेंगे। अरे महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख उत्सव मनाने का अवसर मिलेगा, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। तो कल खूब आनंद करने वाले हैं। आप सब लोग प्रेम और भाव से पधारिएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों
लोकन हूँ मैं नाथ, ऐसो जगत लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो जगत लोकन ऐसो जगत सो नाथ, तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। बंद के रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़ो, ऐसो प्रेम बढ़ो, माखन की चोरी करके खाया। ओ ऐसो, ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक तीनों ऐसो। और बड़े बड़े असुर को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया हे 7 दिनन तक गिरवर धारो, बड़े बड़े असुर मारे, कालिया नाग पछाड़ जो 7 दिना तक राज्य धारण किए। ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हो ऐसो चटक मटक सो नाथ, तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
महाप्रभु की, बलभद्र सुभद्रा मैया की, नीलाचल धाम की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारिस। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ, हरि बोल। मुख बिगाने तनेगा कल्प फल परमानंद सदा रस में लीला विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा प्रिय सुजान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरतीय 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 जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्।